रिमी बहू, जरा अपने बाबूजी को चाय बनाकर देना, कब से मांग रहे हैं। रिमी अपने कमरे से आवाज लगाती है और बोलती है कि आई माँ जी। सुबह सुबह ही इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, कभी ये बना दे तो कभी ये। तंग आ चुकी हूँ मैं। देवरानी जी को कोई कुछ नहीं कहता, वो तो लाडली है ना इस घर की। फिर रिमी बोलती बोलती रसोई में चली जाती है और ससुर जी के लिए चाय बनाती है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि बहू, छत पर मैंने दालें सुखाने रखी थी, देखना कहीं कबूतर न बैठ जाएं उस पर। ऐसा कर थोड़ी देर तक तुम छत पर ही रहना। तो रिमी बोलती है कि माँ जी, ऊपर तो धूप बहुत तेज है और गर्मी भी कितनी है। तो सास बोलती है कि फिर मैं चली जाऊं क्या। तो रिमी चुपचाप चली जाती है और सोचती रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं घर के कामों से बच जाऊं। तो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पति की दूसरी शादी ही करवा दूं, घर के कामों से तो बच जाऊंगी। पर मेरे पति क्या इसके लिए मानने को तैयार होंगे। कोई ना, मैं मना लूंगी, वे मुझसे बेहद प्यार करते हैं। रिमी का पति जवान था और रंग गोरा। रिमी लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन वे अपने घर के बाहर खड़ी थी और पड़ोसन की काम वाली लड़की पोछा लगा रही थी। रिमी मन ही मन सोचने लग पड़ी कि ये ठीक रहेगी, दिखने में भी शरीफ लग रही है। रिमी उससे बात करती है और वे राजी हो जाती है। रिमी अगले दिन ही उसे अपने घर ले आती है। जब रिमी के सास ससुर पूछते हैं कि ये लड़की क्या करने आई है, तो रिमी बोलती है कि माँ जी, मैं अपने लिए सौतन लाई हूँ। तो सारे चौंक जाते हैं। तो रिमी का पति पूछता है कि ये क्या पागलपन है, तुम्हें ऐसी बातें बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही। तो रिमी बोलती है, इसमें शर्म किस बात की है, अब ये मोहिनी घर का काम करेगी और मैं आराम से बैठकर ऐश करूंगी। रिमी का पति बोलता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं अभी इसे घर से बाहर निकालता हूँ। तो रिमी बोलती है कि खबरदार, अगर आपने उसको घर से बाहर निकाला तो आपको मेरी और हमारे बच्चों की कसम। उसका पति चुप कर जाता है और कुछ नहीं बोलता, अपने कमरे में चला जाता है। मोहिनी घर का काम करना शुरू कर देती है। देवरानी के भी मजे लग गए। देवरानी जो थोड़ा बहुत काम करती थी उसने वे भी छोड़ दिया। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गई। रिमी पूरा दिन टीवी देखती रहती और मोहिनी को ऑर्डर देती, मोहिनी मेरे लिए समोसे लेकर आ, मेरे लिए खाना लेकर आ। मोहिनी पूरा दिन घर का काम करती और रिमी के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती और उन्हें घर वापस लाती। रिमी के पति रोज रोज रिमी के नाटक देखता रहता। उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे रिमी की अकल ठिकाने आ सके। घर वाले भी अपने बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गए। एक दिन रिमी के पति ने मोहिनी को बोला, क्या मोहिनी, सारा दिन तुम घर का ही काम करती रहती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। ये सब रिमी देख रही होती है। फिर रिमी का पति मोहिनी को बोलता है कि मोहिनी, तुम्हारे पास नई साड़ियां नहीं है क्या? ये क्या तुमने पुरानी साड़ियां डाली हुई हैं? तुम अब इन साड़ियों में अच्छी नहीं लगती। ऐसा कर जल्दी से काम निपटा ले, मैं तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ और तुमको जो चाहिए होगा वे ले लेना। रिमी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वे अपने पति को बोलने ही लगती है कि फिर चुप हो जाती है और सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ही तो सौतन लाई थी। फिर वे गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को रिमी का पति और मोहिनी शॉपिंग करके आते हैं और घर आकर मोहिनी को बोलता है कि तुम्हारे साथ शॉपिंग करके बड़ा मजा आया, मेरा तो दिल करता है कि रोज तुम्हारे साथ जाऊं। रिमी ये सब कुछ देख रही होती है, पर वे कर भी क्या सकती थी। मोहिनी बच्चों को ट्यूशन से लाती है तो बच्चे जिद कर रहे होते हैं कि हमें आइसक्रीम दिला दो। तो मोहिनी उन्हें समझा बुझाकर घर ले आती है। घर पर भी बच्चे जिद कर रहे होते हैं तो मोहिनी उनकी पिटाई कर देती है। तो रिमी भागती हुई आती है और मोहिनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। तो मोहिनी बोलती है, जैसे तुम्हारा पति मेरा है वैसे ही तुम्हारे बच्चे अब मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या। रिमी रोने लग जाती है और भागते हुए वहां से चली जाती है। ये सब कुछ रिमी के घर वाले देख रहे होते हैं। उन्हें बुरा तो लगता है, पर अपनी बहू को सीधे रास्ते लाने के लिए वे और कर भी क्या सकते थे।
रिमी का पति मोहिनी को बोलता है कि मोहिनी, तुम्हें बाहर बरामदे में गर्मी लगती होगी, ऐसा करना कि तुम रात को मेरे कमरे में सो जाना, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। रिमी की अब बर्दाश्त करने की हद खत्म होती जा रही थी। जैसे ही रात होती है, मोहिनी कमरे में जाती है तो रिमी मोहिनी को धक्के मारकर बाहर निकालती है और बोलती है कि मैं ही तुम्हें इस घर में लाई थी, अब मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ, चली जा हमारे घर से। मोहिनी कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। फिर रिमी अपने पति से और ससुराल वालों से माफी मांगती है और बोलती है कि माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके सास ससुर बोलते हैं कि माफी तो तुझे अपने पति से मांगनी चाहिए जिसका तुमने दिल दुखाया है। तो रिमी हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम्हें सीधे रास्ते डालने के लिए हम घर वालों ने नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो रिमी हैरान हो जाती है और बोलती है कि अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आप उसे पसंद करते हैं और तभी तो आप उसको बाजार लेकर जाते हैं। तो उसका पति बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ एक नाटक था। रिमी कहती है कि आप सब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं दिल से इस घर को अपना समझूंगी। फिर रिमी का पति रिमी को अपने गले लगा लेता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।